आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे सीनियर लीडर और लोकसभा के सांसद DK सुरेश साहब हैं। उन्हीं के साथ में अभी अभी आपके सामने और एक सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद एल हनुमंतराय साहब बात रखे, और एक हमारे राज्यसभा के सांसद कर्नाटका से हैं जनाब GC चंद्रशेखर साहब हमारे साथ में, प्रणव झा जी AICC सेक्रेटरी हैं, संजीव सिंह जी जो हमारे AICC के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। जैसा आप तमाम लोगों को अभी बताया गया, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सीनियर मंत्री, प्रधानमंत्री सारे के सारे आके अपनी सरकार की स्वच्छता के और शुचिता के बारे में लगातार बात करते रहते हैं। जहां पे बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, जहां पे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बहुत बड़ी बहस हो रही है, इस बीच में एक ऐसा मुद्दा कर्नाटक का हमारे सामने आया है जो अभी अभी हनुमंतराय साहब आपके बीच में अपनी बात रखते समय आपको बताए हैं किस तरह से कर्नाटका में करप्शन हो रहा है। ये सरकार जो अपने आप को ईमानदार सरकार बताते रहती है, ये सरकार जो अपने आप को शुचिता की सरकार बताते रहती है, ये सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली सरकार बताते रहती है, लेकिन हम तमाम लोगों को पता है किस तरह से मोदी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, किस तरह से ये अपने सूट बूट की सरकार बनी हुई है, किस तरह से अपने पूंजीपति दोस्तों को मदद करते रहती है और कहां कहां से इनको पैसा आता है। अभी कर्नाटका में जिस तरह से ये बात बाहर निकल के आई है, कर्नाटका का एक बड़ा एसोसिएशन, कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जिसके 50,000 मेंबर्स हैं, 50,000 कॉन्ट्रैक्टर जिसके मेंबर्स हैं, वो जुलाई 6, 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलेआम कहते हैं कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन मांग रही है। कर्नाटका के मंत्रियां 40% कमीशन मांग रहे हैं। कर्नाटका के बीजेपी के MLA, इवन जिला परिषद मेंबर्स और कॉर्पोरेटर तक 40% कमीशन मांग रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री को, उन्होंने चिट्ठी लिखा था गवर्नर को, उन्होंने चिट्ठी लिखा था कर्नाटका के मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके पास सबूत क्या है? जब इतना बड़ा एसोसिएशन कह रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, वो कह रहा है कि हम सबूत आपके सामने ला के रखेंगे, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होती है। इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो है वहां के मुख्यमंत्री खुद SR बोम्मई, वो खुद जो है क्रिप्टो करेंसी केस में उनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं। इसके पहले की जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा साहब, वो भी करप्शन के एलिगेशन में, भ्रष्टाचार के एलिगेशन में उनको हटाना पड़ा। इसके पहले भी वो जेल जा चुके हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अब तक मुख्यमंत्री बने, सबके ऊपर एलिगेशन आए। तो ये किस तरह का ये तहकीकात करेंगे, किस तरह की इंक्वायरी करेंगे ये लोग? गवर्नर को भी जब चिट्ठी दी गई, उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 40% की सरकार है, 40% कमीशन मांग रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के मांगते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी सरकार यहां पर भी है, उनकी सरकार वहां पर भी है, उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कहीं भी कोई ED, CBI, IT कोई रेड नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी करते हैं। आज हम तमाम सांसद कर्नाटक से यहाँ पे इसलिए आए, इसलिए खड़े हुए कि हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि इतने एलिगेशन के बावजूद आप क्यों चुप्पी ताने हुए हैं, क्यों इस सरकार को आप बर्खास्त नहीं करते हैं? आज एक बड़ा मामला सामने आया है। एक संतोष के नाम का इंसान, जो हिंदू वाहिनी का नेशनल सेक्रेटरी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो एक संतोष पाटिल, वो कॉन्ट्रैक्टर है। वो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करता है, RDPR मिनिस्टर ईश्वरप्पा उसको काम देते हैं। उसके बाद में ईश्वरप्पा के मिनिस्ट्री से, उनके ऑफिस से कॉल्स उसको जाते हैं। वो लोग, उनके खास लोग उसे जाके तंग करते हैं, हरास करते हैं, टॉर्चर करते हैं। उसको कहते हैं कि 40% वहां पे कमीशन देना पड़ेगा। वो संतोष पाटिल 15 लाख रुपए दे देता है। ईश्वरप्पा को 80 बार मिलता है, 80 बार ईश्वरप्पा को जाके मिलता है। वो संतोष पाटिल गिरिराज किशोर जी को आगे दिल्ली मिलता है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है। अरुण सिंह जो जनरल सेक्रेटरी, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका है, उनको मिलता है। BL संतोष जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं यहाँ पे, जो कर्नाटका से है, उनको मिलता है। सबको मिलकर कंप्लेंट करने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से भ्रष्टाचार कर्नाटका में फैला हुआ है, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से
हर मिनिस्ट्री में करप्शन लगातार हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जिसकी 50,000 की मेंबरशिप है वो लोग कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं अगर सुनवाई नहीं हुई, अगर तहकीकात नहीं हुआ तो अप्रैल तक का उन्होंने ये अप्रैल तक का उन्होंने डेडलाइन दिया है। अगर कोई कमीशन नहीं बैठेगा, कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी तो वो मास स्ट्राइक करने के लिए रेडी है और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो लोग। आज हम लोग इस प्रधानमंत्री से जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बड़े बड़े बात यहाँ पे लोकसभा में राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं, उनसे आज से पूछने आए हैं, उनसे जवाबदेही मांगने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर कि आखिरकार इस तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो आप इस तरह से चुप्पी साधेंगे तो कैसा सरकार हम पे चलेगी। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां की सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करे ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हाईकोर्ट द्वारा वहां पे हो और तमाम मामले में हर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तहकीकात सही तरीके से हो। और ये हमारा डिमांड है कि प्रधानमंत्री इमीडिएटली इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा, एक इंक्वायरी सेटअप करना पड़ेगा और कर्नाटका की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा।